तो आज जो मौज़ूआत हैं बड़े अहम हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसहाक डार साहब उनके साथ थे और भरपूर इल्ज़ामात लगाए उन्होंने इमरान खान पर, अपने आप को इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना के पेश करने की कोशिश की। और डेली मेल का जो एक वजाहती बयान है उसकी बुनियाद पर उन्होंने चीख कर कहा पाकिस्तान के लोगों से कि जनाब मैं बहुत ईमानदार हूँ, बड़े पाजी भी बहुत ईमानदार थे, ये बस इस मुल्क में अगर बेईमान है तो वो इमरान खान है, और इस मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब है वो सिर्फ इमरान खान की वजह से ख़राब है। उनके नज़दीक एक मसला है सिर्फ, और वो है इमरान खान। अगर आप इमरान खान को सियासत से निकाल दें, पाकिस्तान से निकाल दें, तो पाजी भी खुश, शहबाज शरीफ भी खुश, और उनके नज़दीक पूरा पाकिस्तान खुश। ये मैं आपको उनकी कुछ गुफ्तगू के हिस्से सुनाऊंगा, और वो जो डेली मेल के हवाले से जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, हम तो हमेशा से ये कहते रहे कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से शरीफ ख़ानदान के दिलों में जो इनके जहर है वो कभी नहीं निकलेगा। और मैं आपको आज इरफान सदीकी साहब की गुफ्तगू का वो हिस्सा सुनाऊंगा। बाजवा साहब चले गए, आज शहबाज शरीफ मोहसिन कुश करार देते रहे इमरान खान को कि बाजवे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इरफान सदीकी साहब जो हैं वड्डे भाजी के खसूसी मुशीर हैं, यानी जिसे हम कहते हैं ना दोस्तों से बातें करते हुए खसवसी मुशीर हैं। तो उन्होंने जो बाजवा साहब के बारे में गुफ्तगू कही है कि वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे, वो मैं आपको सुनवाऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि मोहसिन कुश कौन है, ये सोचते क्या हैं, ये करते क्या हैं। फिर इसके अलावा काबुल में एक ब्लास्ट हुआ जहाँ पर चाइनीज़ वो गेस्ट हाउस था, उसके जवाब में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर सोटों से भारतीय फ़ौजियों की ठीक ठाक उन्होंने ठुकाई की है, और कई दर्जन जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ था। लेकिन प्रेसिडेंट शी की जो सऊदी अरब में मौजूदगी थी, जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, और क्यों इमरान खान साहब को निकाला गया, आपको जब ये सारा सीक्वेंस हम आप बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान का कसूर क्या था, उसको इमरान खान की हुकूमत को चलता क्यों किया गया, ये करना क्या चाह रहे। तो अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती तो जो इस वक्त सऊदी अरब, गल्फ़ स्टेट्स, चाइना इस वक्त मिलकर जो अमेरिका को फेंटा लगा रहा है, वो आपको पता चलता कि फिर पाकिस्तान इस खित्ते में किस तरह से एक ऐसी बुनियाद रखता कि जिसमें यहाँ की रियलिटीज़ के मुताबिक सारे काम होते, और जो अमेरिका हमें हमारी ज़िंदगियों को कंट्रोल करता है अपने मफादात के लिए, उससे हमारी जान छूट जाती। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। साहब, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।